यूपी में इन दिनों अब्बाजान और चचाजान की सियासत चल रही है। योगी के अब्बाजान वाले बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी अब इसमें कूद पड़े हैं। योगी के अब्बाजान वाले बयान के बहाने राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला किया है। टिकैत ने कहा, बीजेपी का चचाजान यूपी आ चुका है। ओवैसी बीजेपी के चचाजान हैं। टिकैत ने आरोप लगा दिया, चुनाव में बीजेपी ओवैसी का सहारा लेगी, उनको पूरा आशीर्वाद है। साथ ही टिकैत ने यह भी कह दिया, ओवैसी गाली भी देगा तब भी बीजेपी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कराएगी। दोनों ए और बी टीम है। जरा सुनिए। का चाचाजान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचाजान है, बीजेपी का चाचाजान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। राकेश टिकैत के इस बयान पर एआईएमआईएम ने करारा पलटवार किया। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा, मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त कहां थे टिकैत। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, 2017 और 19 के चुनाव में टिकैत ने बीजेपी के लिए काम किया था। दरअसल आपको याद होगा, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया था समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के लिए। बीते रविवार को कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था, 2017 से पहले राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बाजान कहने वाले लोग गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश चला जाता था। जरा योगी जी को भी सुन लिए। भाइयों बहनों, सबका साथ, हर गरीब को शौचालय। क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। राकेश टिकैत ने ओवैसी को चचाजान क्यों कहा, इस पर बहस थोड़ी देर में, लेकिन पहले जरा आज राहुल गांधी ने बीजेपी पर जो करारा हमला किया है, जरा एक नजर उस पर भी डालिए। जो शक्ति लक्ष्य पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। जो शक्ति रक्षा देती है, रक्षा करती है, उसे हम दुर्गा कहते हैं। कहां ये जाते हैं? कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पे नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते। ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं, मगर ये दोस्त हैं उनके। चाइना ने वहां पे थोड़ी सी आंख मिला दी। मोदी जी कहते हैं किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली। हजारों किलोमीटर जमीन ले ली, मगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है किसी ने जमीन नहीं ली। शक्ति नहीं है, पूरी जिंदगी झूठी है, शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी झूठ से, सच्चाई से भागे हैं। राहुल गांधी के बयान पर भी बहस करेंगे, लेकिन पहले आज का सवाल। राष्ट्र की बात में आज मैं पूछ रहा हूं, टिकैत ने ओवैसी को क्यों कहा बीजेपी का चचाजान, और चुनाव में अब्बाजान और चचाजान का आखिर काम क्या है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ एआईएमआईएम से वारिस पठान जुड़ रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ किसान नेता भारतीय किसान यूनियन से हरनाम सिंह हैं, जो कि राकेश टिकैत के करीबी माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, और बीजेपी से प्रेम शुक्ला आ गए। प्रेम शुक्ला, आपसे शुरू करता हूं।
ओवैसी आपके चचा जान है, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। आपका जवाब प्रेम शुक्ला। कहाँ है राकेश टिकैत? किसी भी जगह कूद कर कुछ भी कह देना, कह ले वो। अब उनके खालू जान होंगे ओवैसी जी, इसलिए ज्यादा उनको ओवैसी जी याद आ रहे हैं। ओवैसी से ज्यादा प्रेम हो गया है उनको। तो मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जी के खालू जान होंगे, दोनों इसलिए एक ही तरह की भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं। और उसी वक्तव्य में वो कह रहे थे कि ओवैसी पर तो कोई मामला नहीं होगा। बाराबंकी में ओवैसी ने जैसे ही जाति और धार्मिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन पर मामला दर्ज कर लिया। तो यही सिद्ध हो गए कि राकेश टिकैत झूठे व्यक्ति हैं और झूठे व्यक्तियों की झूठी दलीलों पर झूठे जो है वो किसी के ये पदनामों को तय करें, तो उस पर जो है किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना, ऐसे महत्वहीन लोगों को महत्व देना है। नहीं, आप देखिए, हो सकता है कि आप उन शब्दावली पर जवाब ना देना चाहें, लेकिन ये शब्दावली तो शुरू योगी आदित्यनाथ ने खुद की है ना प्रेम शुक्ला। उन्होंने ही तो कहा था अब्बा जान। जब अब्बा जान कहेंगे तो हाँ जी सुन लीजिए। अच्छा है, अब्बा जान उन्होंने जिसके लिए कहा था, अब्बा जान का जो है उस परंपरा का हमेशा जो है पालन करते रहे, जिनके लिए भी संकेत योगी आदित्यनाथ ने किया था। जिस तरह से शाहजहां से औरंगजेब ने सत्ता छीनी थी, उसी तरह से औरंगजेबी कृत्य करते हुए उन्होंने 2017 में सत्ता भी अपने पिता से छीन ली थी। माइक कैसे छीना गया था, चचा को कैसे अपमानित किया गया था, ये सारे लोगों ने देखा। और ये किस संस्कृति से आता है, यह भी लोग भली भांति जानते हैं। और अब्बा जान पर कहा गया अखिलेश सिंह यादव के लिए चिढ़ गए, खालू जान बनने की तैयारी में खड़े राकेश टिकैत जी, ये भी समझ के परे है। लेकिन प्रेम शुक्ला, आपको इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा कि आरोप में जो उसके पीछे जो आरोप है ना, इस बयानबाजी के पीछे जो आरोप है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी बी टीम है। वो आपके कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके कहने पर उत्तर प्रदेश आए हैं, आपको फायदा पहुंचाएंगे, वो माहौल खराब करेंगे, वो भड़काऊ बयान देंगे और आपकी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी क्योंकि आपको सूट करता है। अच्छा, क्योंकि 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन उन्होंने हमारे कहने पे ही दिया था। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पे खड़े रहते हैं। सीएए पर कांग्रेस, सपा, बसपा और ओवैसी एक ही जगह खड़े हुए हैं। किसान कानूनों पर राकेश टिकैत और ओवैसी दोनों एक ही तरह की बातें करते हैं। आप जो है कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राकेश टिकैत, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश सिंह यादव, बहन मायावती और कांग्रेस के नेताओं का जो है बयान की पंक्तियां जो है समान होती हैं, लेकिन वो हमारी बी टीम है। तो अगर जो है आपको असदुद्दीन ओवैसी से इतनी पीड़ा है तो उनके अपने गले लगा लीजिए ना साहब, काहे हमारे यहाँ भेज दे रहे हैं। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, बी सी डी ई कोई टीम नहीं चाहते, हमारी अपनी जो ए टीम है वही काफी है। ओके, ऑल राइट। वारिस पठान जुड़ गए, हरनाम सिंह को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरों को जो है नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाली स्थिति में पैदा करने की कुछ लोगों की आदत है। ओके, वारिस पठान जवाब दीजिए राकेश टिकैत को, क्योंकि राकेश टिकैत ने चचा जान शब्द का इस्तेमाल किया है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, आपके नेता के लिए। बीजेपी के चचा जान है। सबसे पहले तो मानक जी, मैं राकेश टिकैत के इस बयान का पुरजोर खंडन करता हूं। ये बेबुनियाद है और इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने किसान आंदोलन को हमेशा समर्थन दिया था। हम किसानों के साथ, तब किसानों में हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है। किसान किसान होता है, जिसका पसीना जमीन पे गिरता है, फसल उगती है, उसको हम खाते हैं। और इस तरह का बयान देख के राकेश टिकैत ने खुद बता दिया कि बीजेपी की असल बी टीम वही है। 2013 के चुनाव के अंदर 14 में तो ये पूरी बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। बीजेपी को जिताने में तो पूरी इन्हीं का हाथ है। उसके पहले जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तब इन्होंने क्या स्लोगन दिया था, हर हर जय श्री राम के नाम पे। आपने देखा मुजफ्फरपुर में क्या हो गया था। मुजफ्फरनगर में इतने सारे लोगों की घर बिखर गए, 50,000 से ज्यादा लोगों की बस्तियां उजड़ गई। उसके जिम्मेदार भी राकेश टिकैत ही है। तो इस तरह का बयान उनको देने की जरूरत क्या पड़ी। और हम तो जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बात कर रहे हैं। कब हमने कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, हमने जरूर कहा कि मुस्लिम एम्पावरमेंट होना चाहिए। मुसलमानों को भी अधिकार है कि पॉलिटिकली एम्पावरमेंट हो, अपनी लीडरशिप तैयार करे। क्योंकि जब 7% 8% वाला अगर सीएम डेप्यूटी सीएम बन सकता है तो क्यों नहीं 20% का जो अगर यूपी के अंदर पर वारिस पठान, ये राकेश टिकैत ओवैसी पर ये हमला क्यों कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये बीजेपी के ही है, समझ में तो यही आ रहा है। जो देश देख रहा है पूरा, क्यों ऐसा बोलने की जरूरत इनको पड़ गई? क्या जरूरत थी इनको बोलने की? क्या देख नहीं रहे कि हम तो ओबीसी
दलित भाई बहन सबके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसान के आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। और इस तरह का बयान बता दिया इन्होंने कि ये बीजेपी के असल एजेंट है, बीजेपी की असल बी टीम है ये, जो हमारे ऊपर। और ये अब्बा जान चाचा जान तो चलता रहेगा मानक जी, क्योंकि अब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा ना इनके पास। 2017-18 में क्या था, कब्रिस्तान शमशान, अब क्या आ गया, अब्बा जान चाचा जान खाला जान मामू जान। अरे कभी विकास की भी बात कर लिया करो, क्योंकि विकास के नाम पे दिखाने को है क्या, बोलने को है कुछ नहीं इनके पास। अगर योगी ने ही, मैं बता रहा हूँ, अब उन पे आ रहा हूँ, 4.5 साल में कुछ काम कर लिया हो तो आज ये नौबत नहीं आती दूसरे के फोटो दिखाने का। बंगाल के फोटो दिखा रहे, कभी अमेरिका की तस्वीरें छाप रहे और दिखा रहे कि हमारा विकास कर रहे, देखो हम। अरे झूठ बोलने की वजह ही नहीं आती ना। अगर आपने नोएडा अपने जो कोविड का सेकंड काल आ गया, उसमें लोगों की अगर जान बचाने के लिए कोई कोशिश की होती तो आज लोग आपको गाली नहीं बकते। आप वारिस पठान, आप कह रहे हैं राकेश टिकैत बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है, इसलिए हम पर हमला कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो बीजेपी को हराने का जिम्मा उठाया हुआ है, पहले बंगाल गए, फिर सब जगह गए, अब यूपी में भी उतर गए। वो तो बीजेपी को हराने की मुहिम चला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट है। नहीं, वो कितने सेक्युलर है आपने देखा है ना। पहले किसके लिए कर रहे थे प्रचार, 2013 में किसके लिए प्रचार कर रहे थे राकेश टिकैत, आप पूछ लीजिए उनको, बीजेपी के लिए कर रहे थे वो प्रचार। हाँ, मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर उनका पूरा हाथ है। अच्छा, तो ओके, ऑल राइट, ओके। वारिस पठान रुकिएगा जरा, क्योंकि हरनाम सिंह आ गए हैं, किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन के, राकेश टिकैत के करीबी हैं। हरनाम सिंह, सुना आपने, वारिस पठान AIMIM की तरफ से जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके नेता बीजेपी के एजेंट हैं। क्या किया था आपने 2013-14 में, बीजेपी के लिए प्रचार किया था, उसको जितवाया था, और अब आप देखिए ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। चचा जान, अब वारिस जी अगर ये बात कह रहे हैं कि राकेश टिकैत बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, तो ये देखो उत्तर प्रदेश का जो भी अल्पसंख्यक है वो सारे लोग जानते हैं कि ओवैसी जी क्या हैं। और जो आने वाले 2022 के चुनाव हैं, देखो हम लड़ाई लड़ रहे हैं MSP के लिए। हमारी लड़ाई MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाता है तो हम इस आंदोलन को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक किसान को MSP गारंटी कानून नहीं बनता है। अब इसमें कभी ओवैसी जी आ जाएंगे, कभी बीजेपी का कोई कुछ बोल देता है, कभी और कोई अभी अमरिंदर जी वहां बोल दिए पंजाब में। तो देखो राजनीतिक लोगों का जैसे हमारे जैसे किसानों से नुकसान दिखाई देगा तो तुरंत वो किसानों पे हमलावर हो जाते हैं। हम कोई बीजेपी का या किसी ओवैसी की पार्टी से या कांग्रेस से या किसी से चुनाव लड़ने थोड़ो जा रहे हैं। अरे तो फिर क्यों हमला कर रहे हैं ओवैसी पर? ओवैसी ने कौन सा, बताइए, किसानों का विरोध कर दिया? वारिस पठान यही तो कह रहे हैं, हम तो किसानों के साथ खड़े थे। नहीं, जो किसान विरोधी ताकतें हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है कि ओवैसी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। ओवैसी जी भारत माता को डाइन कह देते हैं तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं। अभी हरनाम सिंह कुछ कह दे तो तुरंत मुकदमा लिख जाए। इसको क्या समझोगे मानक जी? तो ये जनता उत्तर प्रदेश की सब कुछ जानती है। और देख ले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी को अब्बा जान कहते, अगर हमने कह दिया तो कोई पाप कह दिया, अब्बा जान नहीं है तो क्या है? अरे भाई, आप राजनीति में थोड़े हैं, आप तो किसान नेता हैं। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, राजनीति में क्यों कूद रहे हैं? मानक जी क्या राजनीतिक लोग कोई कवच और पहनते हैं? खद्दर के कुर्ते की जगह पे बोरी का टाट पहनते हैं। महाराज जय गुरुदेव जी तो टाट पहनते थे। ओके, वारिस पठान जवाब दीजिए। वारिस पठान बोलिए। देखिए, ये खुद क्या बोल रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है। साफ बात तो ये मानक जी, ये किसानों का मुद्दा था, किसानों का आंदोलन था, अब उसके ऊपर ये हम लोगों के ऊपर आ गए। ये गलत है ना। हम देखिए, जब से मानक जी हमने डिसाइड किया ना कि यूपी के अंदर अब चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी सदर ने कहा कि हम हो सकता है 100 से भी ज्यादा चुनाव लोगों के
टिकट दे। सबके पेट में खलबली सी मच गई है, सबके पेट में दर्द हो गया। क्यों नहीं लड़े मानक जी, बताइए। संविधान ने सबको अधिकार दिया लड़ने का, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी अधिकार दिया है। और आज हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, यही इनको खल रहा है कि ओवैसी साहब जब एयरपोर्ट के बाहर निकल जाते हैं तो 100 गाड़ियां तो उनके साथ चलती रहती है, लोग मोहब्बत से प्यार से नवाज रहे। तो राकेश टिकैत को क्या दिक्कत है? बात करते हैं राकेश टिकैत को क्या दिक्कत है अगर ओवैसी जी को भीड़ पसंद कर रही है? हो सकता है उनको डेवलपमेंट से, विकास से दिक्कत हो। हम डेवलपमेंट और विकास की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अरे वो उन्होंने तो नारा लगवाया था, उन्होंने तो नारा लगवाया था। वही तो है, हर हर का लगाया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया। उसके बाद में इस तरह की बात करना, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अपना चेकअप भी कराना चाहिए। गलत इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए राकेश टिकैत को ओवैसी साहब से। आप करवा लो, राकेश जी का नहीं, ओवैसी जी से माफी मांगनी चाहिए राकेश टिकैत को। चेकअप करा लो, पूरी दुनिया 3 दिन पहले तो आपने कहा ना, ओवैसी जी का चेकअप करा लो, ओवैसी जी का चेकअप करा लो। राकेश टिकैत बहुत स्वस्थ है, राकेश टिकैत को कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी तो जी क्यों का बोला फिर? चेकअप करा लो। क्यों बोला कि बी टीम है ना सी टीम है? क्या बोलने की जरूरत थी? कौन है बी टीम? अरे सुनिए किसान भाई, मेरे किसान भाई सुनिए मेरे किसान भाई, मेरी बात सुनिए। 2019 का यूपी में चुनाव आया लोकसभा का, हम लोग नहीं लड़े। क्यों भाजपा जीत गई? क्यों कांग्रेस बीएसपी एसपी हार गई? क्यों हारे ये लोग? अब्बा जान देखो ये अब्बा जान पे आ गए। हमारे नेता को एक शब्द न बोले तो हमारे आपके नेता क्यों आ रहे? हम तो आपके साथ थे ना, हम तो आपके साथ खड़े हुए थे भाई, आंदोलन में हम तो आपका समर्थन कर रहे थे। अब्बा जान के बारे में पूरी दुनिया जानती है, कोई राजनीतिक आदमी क्या जानती है? नहीं है जुबान को लगाम दे के बात करना। अब्बा जान के चाहने वालों, देखो ओ भाई, देखिए किसान भाई सुनिए, मेरे किसान भाई सुनिए, ये अब्बा जान अम्मा जान ये योगी की भाषा आप कब से बोलने लग गए भाई? वो योगी पे शूट करता है, अपने पे नहीं शूट करता। आप उनको बोलने दो ना, कोई उसके ऊपर डेवलपमेंट विकास का मुद्दा नहीं बचा, उनको बोलने दीजिए। अरे मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो ना। अरे किसान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हरनाम सिंह साहब कहाँ, सुनो तो सही पहले। अच्छा सुनो, 2 मिनट के लिए मेरा सवाल सुनिए। क्या महाराज जी बोला जाएगा? अच्छा सवाल पूछ रहे हैं वारिस पठान आपसे। हरनाम सिंह एक सेकंड, हरनाम सिंह रुकिए। वारिस पठान एक सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए वारिस पठान, सवाल पूछिए। एक सवाल मेरा ये है हरनाम सिंह साहब, यूपी का 2019 का चुनाव आया था लोकसभा का, आपने भी देखा था, हम लोग तो उसमें नहीं लड़े थे। क्यों बीजेपी जीत गई? क्यों कांग्रेस एसपी बीएसपी हार गई? अरे ये आज हम लोग को जो इल्जाम लगा रही है, इनमें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो ये इल्जाम हमारे पे लगाते हैं और आप उस इल्जाम को मानते हो। सही, अरे भाई हम कहा है हमारे कैंडिडेटों को जिताने के लिए, हम ना किसी को हराना है ना जिताना, हम हमारे कैंडिडेटों को जिताना है, ना किसी का वोट कटता है कटे, हमको क्या लेना? हमारा भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए ना। ये तो 2022 में जिस दिन चुनाव के रिजल्ट खोलेंगे उस दिन पता चलेगा। जिस दिन चलेगा, सबको पता चलेगा। जिस दिन पेटियां खुलेंगी उस दिन पता चलेगा, आएगा, सबको पता चलेगा। हरनाम सिंह साहब सबको पता चलेगा। आप उत्तेजित मत होइए, हम आए बीजेपी को हराने और हम ये बोल रहे हैं कि हम योगी को इस मर्तबा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। आइए हमारे साथ मिलकर लड़िए, योगी को हराइए, बीजेपी को हराइए। हमने तो सबको ये कहा है। क्या प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम है? गलत है क्या? गलत है क्या? बताइए। दर्जा के लिए आप योगी जी को हटाओ। हमारी लड़ाई योगी जी से इस बात के है कि गन्ने के रेट उन्होंने नहीं बढ़ाए। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि डीजल के रेट नहीं उन्होंने बढ़ा दिए। हमारी लड़ाई इस बात की है कि बिजली की दरें बढ़ा दी। क्या ओवैसी जी ने कुछ बोला? अगर आप योगी जी को हटाना चाह रहे हो तो आप हमारे आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हो? खड़े हो जाओ। अरे हम तो आपको समर्थन कर रहे हैं आंदोलन में। किसने बोल दिया आपके साथ के समर्थन दे रहे? अरे हमारे साहब ने कहा, साहब ने ट्वीट किया 10 मरतबा का, हम किसान भाइयों के साथ खड़े हुए। हमने तो कहा साथ में खड़े। आप भी अपने पिताजी को अब्बा जान पापा कहते होंगे। अगर राकेश टिकैत ने अब्बा जान कह दिया तो इसमें कोई गाली? अरे नहीं, एक सेकंड, ना अब्बा जान नहीं कहा, चचा जान कहा, वो भी बीजेपी का। हरनाम सिंह, वारिस पठान कह रहे हैं माफी मांगिए, माफी मांगिए। अरे माफी मांगने वाले हम लोग नहीं है। हमको उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिला रही, हम काहे को माफी मांगे? हाँ। ये राजनीतिक लोग हैं
चोर चोर मौसेरे भाई, हमारा इनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हमारा इन राजनीतिक लोगों से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ना चच्चा से ना अब्बा से। अरे तो फिर क्यों ओवैसी साहब को बोल रहे हैं चचा जान? बताइए, अगर राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है तो। अरे मानक जी, चच्चा को चच्चा नहीं कहा जाएगा तो क्या कह दे? क्या कह दे आप बता दो, वही कह दे। ओके, ऑल राइट। वारिस पठान को जाना है। थैंक यू वारिस पठान, बहुत शुक्रिया फोन पर जुड़ने के लिए। अब भाई, अब समाजवादी पार्टी से सुनील साजन है और सुरेंद्र राजपूत भी है। पहले सुनील साजन आप बोल लीजिए, क्योंकि अभी अभी प्रेम शुक्ला ने कहा अगर अब्बाजान कह दिया तो इसमें राकेश टिकैत क्यों परेशान है? यानी कि समाजवादी पार्टी और राकेश टिकैत मिले हुए हैं। सुनील साजन, देखिए, समाजवादी पार्टी और राकेश टिकैत मिले हुए नहीं, लेकिन हमारा और राकेश टिकैत जी का, किसानों का, बेरोजगार नौजवानों का, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, सबका लक्ष्य एक है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। और इसलिए लक्ष्य है क्योंकि किसान परेशान हो गया। प्रेम शुक्ला जी से पूछिए कि आपकी सरकार ने कहा था किसान की आय 2022 में 2 गुनी हो जाएगी। डीजल महंगा कर दिया आपने, कीटनाशक दवा महंगी कर दी आपने, यूरिया डीएपी महंगा कर दिया आपने, किसान बर्बादी की तरफ है, भुखमरी के कगार पर है, और 9 महीने से लगातार देश का किसान धरने पर बैठा है, लेकिन गूंगी बहरी सरकार को न सुनाई दे रहा, न दिखाई दे रहा। वही बेरोजगार नौजवान, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आज लखनऊ में सुनील साजन की पार्टी की, सुनील साजन की प्रवक्ता के तौर पर आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी सुनील साजन बिल्कुल साफ है। आप इस अब्बा जान चचा जान के खेल में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। यही है ना आपकी रणनीति, यही है कि हम चचा जान अब्बा जान के खेल में पड़ेंगे ही नहीं, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। सही कह रहा हूं ना? देखिए मानक जी, आप सच इसलिए कह रहे हैं, आप सोचिए जिनके पास आज रोजगार पे बहस करने की हिम्मत नहीं है, जिनके पास आज भ्रष्टाचार पर बहस करने की हिम्मत नहीं है, कोरोना माह व्यवस्था पर बहस करने की हिम्मत नहीं, बिजली पानी सड़क पर बहस नहीं कर सकते, वो लोग अब्बा जान कह रहे हैं, वो लोग इस तरीके के और चचा जान, चचा जान पर भी बोल दीजिए। मैं कह रहा हूं चचा जान अब्बा जान, इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या मिलने जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को क्या तो कह दीजिए राकेश टिकैत को ये नहीं बोलना चाहिए था, कह दीजिए सुनील साहब। मैं केवल ये कह सकता हूं मानक जी, हम लोग चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो। आप जैसा चैनल, आप जैसा पत्रकार जो मुद्दों पर बहस करते हैं, आज दुख होता है कि हम लोग इन पर बहस कर रहे हैं। आपको बहस करना चाहिए कि योगी जी को आखिर क्यों जरूरत पड़ी नहीं से फोटो चुराने की। देखिए, वो सब मुद्दों पर बहस होती है सुनील साजन, सुनील, वो सब मुद्दों पर बहस रोज होती है, आपको भी पता है, लेकिन आज का मुद्दा जरूरी है। और मुद्दा यह है अब्बा जान चचा जान, इसका क्या काम है भाई चुनाव में? मैं यही तो पूछ रहा हूं। नहीं, इसका कोई काम नहीं। मैं कह रहा हूं ये जिसने भी शुरू किया उसके पास कोई बहस करने की मुद्दा ही नहीं है। वो इसीलिए असल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। अच्छा, जिसने शुरू किया उसकी गलती है, जिसने चचा जान बोला उसकी कोई गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी मुद्दे से नहीं भटकेगी। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, इनका नकारापन, इनके चुराए हुए काम, इनकी नफरत हम लोग जनता के बीच बताएंगे। ओके सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद आ रहा हूं प्रेम शुक्ला। ऑल राइट सुरेंद्र राजपूत, आज राहुल गांधी भी बड़े नाराज लग रहे थे। मैं चचा जान अब्बा जान की बात कर रहा हूं, वो तो दलाली तक चले गए। इतना गुस्से में क्यों है राहुल गांधी? मानक भाई, राहुल गांधी जी देश की हालत को देख करके गुस्से में है, और गुस्से में आपको भी होना चाहिए, प्रेम शुक्ला जी को भी होना चाहिए, सुनील भाई को भी होना चाहिए, और हरनाम सिंह जी को भी होना चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रेम भाई गुस्से में नहीं है, लेकिन उन्हें होना चाहिए। आप इस चीज को देखिए कि 2014 से लेके आज तक किसी भी पैरामीटर्स पर, सिवाय धार्मिक उन्माद के पैरामीटर तो बढ़ा है, बाकी सारे पैरामीटर घटे हैं। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान नीचे हुआ है, पत्रकारों की फ्रीडम में भारत का स्थान नीचे हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे जाएं, आज राहुल गांधी ये भी कह रहे थे जो मैं भाषण दे रहा हूं देख लीजिएगा, मीडिया दिखाएगी नहीं। हमने पूरा दिखाया था और मैंने अभी शुरू में भी सुनाया। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल मैं आपका अनुग्रहित हूं। न्यूज 24 को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस भाषण को दिखाया, और ऐसी ही पत्रकारिता होनी चाहिए। मेरी तरफ से मानक भाई आपको बधाई, संदीप चौधरी को बधाई, अनुराधा जी को बधाई।
मैं आपको बहुत मैं बधाई के लिए नहीं कह रहा था, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, सराहना कर, हाँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था राहुल गांधी आज बहुत गुस्से में लग रहे थे। नहीं, मैं राहुल गांधी किससे गुस्से में है और आप भी जानते हैं वो आप। अरे तो दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी जी? दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी? तो चलिए हम ऐसा कर देते कि राहुल जी ने दलाल नहीं कहा, लाइजनर कह दिया। आप इस चीज को देखिए, मेरा जो कहना है, राहुल जी थोड़ी सी साफ साफ सी बात करते हैं, मेरे को तो बहुत स्पष्ट आप बताइए ना कि आज की डेट में अगर ये दलाली नहीं और ये लूट नहीं तो क्या है कि हम 3 रुपए लीटर एक्साइज लेते थे, ये 33 रुपए लीटर एक्साइज लेते हैं। हम 10 रुपए लीटर पेट्रोल पे एक्साइज लेते थे, ये 32 रुपए पेट्रोल पे एक्साइज लेते हैं और 25 लाख करोड़ की लूट करते हैं, उसका कट खा रहे हैं। तो दलालों को दलाली तो कहा जाएगा ना। मानक भाई आप बता दीजिए हमको, आप हमको बता दीजिए कि जीएसटी का रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन आप हमको बता दीजिए। अच्छा सुरेंद्र भाई एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, ये अब्बा जान चचा जान पर आप कुछ बोलेंगे या आप भी सुनील साजन की तरह ये रणनीति बना के आए हैं कि हम इस पर इन चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, या मुद्दों पर बोलेंगे? देखिए हम आपको बहुत स्पष्ट बात बता दें कि आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी किसी भी तरीके से कितनी भी कोशिश कर लें इस चुनाव को सांप्रदायिक करने की, सांप्रदायिक नहीं होगा। ओवैसी साहब को ये लाए सिर्फ इसीलिए ओवैसी साहब को इन्होंने योगी जी ने कहा कि बहुत बड़े नेता हैं आदरणीय ओवैसी जी। आप इस चीज को, इस पर कोई नहीं। तो राकेश टिकैत क्या उनके जाल में फंस गए क्या राकेश टिकैत बीजेपी के जाल में फंस गए क्या कि ओवैसी पर हमला करने लगे, चचा जान बोलने लगे? देखो राकेश टिकैत शुद्ध रूप से शुद्ध मन के आदमी हैं और उन्हें सच को सच और झूठ को झूठ कहना आता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से डंडा, मैं रहने वाला हूं राकेश टिकैत के गांव के 20 किलोमीटर दूर का, वो सिसौली का, मैं भारी भापसी का हूं। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां के लोग बड़ी स्पष्ट और खड़ी भाषा में बात करते हैं। आज की डेट में योगी जी अगर ये नहीं कहते कि उनके अब्बा जान खा जाते थे पहले राशन, आप मुझे बताइए कि अपने घर से योगी जी दे रहे हैं या कांग्रेस ने जो राइट टू फूड दिया था, अधिकार दिया था सबको राइट टू फूड की, उस क्या नाम नियम से राशन मिल रहा है। ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? और झूठ बोलने में दूसरे अब्बा जान चाची जान किसने शुरू किया? आज की डेट में योगी जी को कोई कुछ नहीं कह रहा। योगी जी खत्म हो जाए। हाँ प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए अब जिन्होंने जो कहा, देखिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं और आज अभी यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता राजपूत जी कह रहे हैं कि साहब जो है राशन जो आम जनता के लिए उत्तर प्रदेश में था वो कुशीनगर से नेपाल और बांग्लादेश नहीं कहता, क्या सत्य नहीं है? साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा सीबीआई ने खाद्यान्न घोटाले में जो चार्जशीट फाइल की, उस चार्जशीट में ये बताया है। एक करके सुरेंद्र भाई एक करके मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए चार्जशीट तब पड़ी थी जब हाईकोर्ट के आदेश पर इंक्वायरी हुई और हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इंक्वायरी की चार्जशीट में बाकायदा बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के जिलों में जितना अनाज पैदा नहीं होता था उससे अधिक अनाज वहां की मंडियों में बिक जाता था। बिकता कैसे था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो अनाज था वो गरीबों के यहाँ न जाकर वो सीधे बाजार आता था, बाजार से तस्कर खरीदते थे, तस्कर बांग्लादेश और नेपाल में जो है वो राशन भेज देते थे। अगर उसको जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से उद्धृत किया तो इतना चिढ़ने की आवश्यकता किसी को नहीं है। अब अगर चिढ़ ही गए तो चिढ़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप जो भाषा की बात करते हैं, अब भाषा का स्तर भी समझ लीजिए। जो आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बहुत क्रोध में आ गए और दलाल कह दिया, साहब उनके पिताजी जो है अपने विरोधियों के लिए कुत्ता शब्द का प्रयोग किया था। जब बोफोर्स का मामला उठाया गया था उन्होंने कहा हाथी चले जाता कुत्ते भौंकते रहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने आदरणीय मोदी जी के लिए मौत का सौदागर कहा था। आज वही राहुल गांधी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी खून की दलाली शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो कांग्रेस की संस्कृति में इस तरह के शब्दों के प्रयोग की परंपरा है और जब वैफल्य में कोई व्यक्ति होता है तो क्रोध का प्राकट्य होता है। लगातार पराजय की विफलताओं के कारण कांग्रेस के अंदरूनी कला को न रोक पाने में उनकी जो सुरेंद्र जी ओके सुरेंद्र लगातार G23 जिस तरह से उनके खिलाफ ओके, यानी मुद्दा वही है ना, राहुल गांधी को क्रोध आना। सुरेंद्र सिंह राजपूत, इसका मतलब मुद्दा वही है, अगर योगी जी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो राकेश टिकैत को उस जंग में, उस लड़ाई में पड़ने की जरूरत क्या थी चचा जान बोलने की? नहीं देखिए, मैं आपको अब बड़ी अच्छी प्रेम शुक्ला जी ने 3-4 बातें कही, तो प्रेम शुक्ला जी को एक तरफ की बातें तो याद रहती हैं क्योंकि विद्वान प्रवक्ता हैं, शिवसेना के संपादक रहे।
आज हमको बताऊं मैं आपको प्रेम शुक्ला जी कि जब संसद में इकलौते प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके की शब्दों को संसद ने 2 बार एक्सपंज किया, ये गर्व की बात नहीं, शर्म से डूब मरने की बात है। पहली बार उन्होंने सुरपणखा कहा था रेणुका जी को, और दूसरी बार बीके हरिप्रसाद जी को बीके हरिप्रसाद जी कहा था, और साथ में मनमोहन सिंह जी के लिए संसद में क्या कहा था उस चीज को भी देख लीजिए। और 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड और विदेशी गाय और विदेशी बछड़ा जिसको कहा था, एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अगर आदरणीय प्रेम शुक्ला जी के मुखार बिंदु से कुछ चीजें निकल जाती तो मैं मानता कि ये बहुत ही स्पष्ट और बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन इनकी अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक आवरण इन्होंने डाल लिया है। आप आ जाइए, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी के बात पर आ जाइए तो उन्होंने क्या गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा। रही बात अब्बा जान की, तो आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए योगी जी की, कि योगी जी ने पहले इस तरीका, वो राशन जाता था, राशन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह के समय से जा रहा था, राजनाथ सिंह के समय से जा रहा था, राम प्रकाश गुप्ता जी के समय से जा रहा था, मायावती जी को 3-3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उनके समय से जा रहा था, राजनाथ सिंह के समय से जा रहा था। ये बात प्रेम शुक्ला जी नहीं कहे। अच्छा, अखिलेश जी का नाम नहीं लिया सुरेंद्र राजपूत, चार्जशीट है, अखिलेश यादव के 5 साल का नाम नहीं लिया, क्या अखिलेश यादव के कार्यकाल में नहीं जा रहा था? योगी जी के अनुसार अब्बाजान हो गए। सुरेंद्र भाई, क्या अखिलेश यादव के कार्यकाल में नहीं जा रहा था? क्या अब्बाजान हो गए राम प्रकाश गुप्ता? अखिलेश यादव के कार्यकाल का जिक्र नहीं किया। अब्बाजान हो गए। ये उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक आप करेंगे प्रेम कुमार शुक्ला जी, नहीं होने देंगे। असलियत के मुद्दों पर चुनाव आएगा, बेरोजगारी पर। अच्छा, ओके, सुरेंद्र राजपूत मेरी आवाज मिल रही है आपको? किसान पर। ओके, सुरेंद्र राजपूत मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? आपने सारी सरकारों का जिक्र किया, आपने अखिलेश यादव की 5 साल का जिक्र नहीं किया। क्या अखिलेश यादव के 5 साल में सरकारी राशन बाजार में नहीं जा रहा था बिकने? क्या वो इसलिए कि तब तक सीबीआई की जांच हो चुकी थी, 2012 से पहले सीबीआई की जांच की संस्तुति हो चुकी थी। हाँ, ओके, ऑलराइट, हरनाम सिंह, ओके, हरनाम सिंह, आप थोड़ा सा मानक भाई उस चीज को देखिए। नहीं, ठीक है, ओके, 2012 से पहले का किस्सा है। ओके, मैं समझ गया। ओके, हरनाम सिंह जी, आप बार बार कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम शुक्ला ने साफ साफ आरोप आपके ऊपर लगाया, आप समाजवादी पार्टी को जितवाना चाहते हैं, इसीलिए आप बार बार उनके पक्ष में माहौल बना रहे हैं, इसी तरह के बयान दे देकर ओवैसी पर हमला करना एक उदाहरण है। हरनाम सिंह, जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ जी हमारे नेता राकेश टिकैत से पूछते थे इन किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, हम बताते थे, उनको भी बताते थे। हमसे समाजवादी कुछ पूछेगी तो हम उनको भी बताएंगे। हम वर्तमान सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी कह रहे हैं कि भाई अब्बा जान चच्चा जान पे बहस न करो, आप बहस करो कि आपने डीजल की दरें बढ़ा दी। मानक जी मेरी बात को समझना, बिजली की दरें बढ़ा दी, ट्रैक्टर के पार्ट्स बढ़ गए, कीटनाशक दवाओं के रेट बढ़ गए, लेबर चार्ज बढ़ गया, 4.5 साल में गन्ने की दरें नहीं बढ़ी। अरे तो ओवैसी को चचा जान कहने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? मैं वहीं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार मायावती जी ने शुगर का जो अपना इतिहास है उसमें एक साथ में 40 रुपए बढ़ाए। अखिलेश यादव जी ने 45 रुपए, अखिलेश यादव जी ने 45 रुपए बढ़ाए। 4.5 साल में कौन सी मजबूरी हो गई? हमारे दो के दबाव में क्या नहीं बढ़ाए? गन्ने के रेट क्यों नहीं बढ़े? चीनी के रेट क्यों बढ़े? प्रेम शुक्ला और हमारे मानक जी, हाँ, जो हमारी और सारी चीजों 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक काल दूर। कल वो बता रहे थे कोई अलीगढ़ के अल्पसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति था जो इनके पिताजी के वहां ताला बेच के पैसे जमा करता था। मतलब मोदी परिवार, मोदी सारे देश के चाय बेचने वाले, ताला बेचने वाले, पालिश करने वाले,
ये सारे लोग मोदी जी के वहां जा रहे हैं। नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा ओवैसी को चचा जान कहने से ये जो सारी समस्याएं हैं ये सॉल्व हो जाएंगी क्या? इससे तो साफ होता है कि आप बाकी सारी राजनीतिक पार्टियों की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी को हराने का जिम्मा तो आपने उठाया हुआ है ही, वो तो आप खुद कह चुके हैं आपके नेता कि बीजेपी को हराना है। इसमें शक क्या रह गया? आप मानक जी, अगर चच्चा को चच्चा कह दिया तो इसमें क्या बुराई है? प्रेम शुक्ला बोलिए, वो शब्द बता दो। ओके, मैं बता दो। प्रेम शुक्ला बोलिए। मैं इससे जी मानक जी, हाँ, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं हरनाम सिंह। प्रेम शुक्ला बोलिए। मानक जी, दरअसल समस्या ऐसी है कि गन्ने के पेमेंट में 25,000 करोड़ रुपए अखिलेश सिंह यादव की सरकार के समय बकाया थे। अखिलेश सिंह यादव के विरुद्ध एक शब्द जो है प्रकट हुआ है। अरे बहुत विधानसभा तो नहीं प्रकट जलाया। मैं एक एक करके हरनाम सिंह एक एक करके बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए। ऐसे नहीं, आपने तमाम आरोप लगा लिए, जवाब सुनना पड़ेगा। हाँ, बोलिए प्रेम शुक्ला। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सबसे पहला निर्णय किसानों के हित में हुआ। किसानों पर अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में जो 34,000 करोड़ रुपयों का कर्ज था, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों के बकाया भुगतान कर दिए गए 1,40,000 करोड़ रुपए किसानों को, सिर्फ गन्ना किसानों को भुगतान किए गए हैं। अब जो है उसी तरह से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई, वो किससे की गई? किसानों से ही खरीद की गई। आलू के लिए जो है भुगतान जो है सुनिश्चित किया गया, उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी दिया गया किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि की किसानों के लिए बीच में बकवास क्यों कर रहे हैं? अरे हम ये क्यों बीच में बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहा है दलाल कहीं का। अरे नहीं, एक सेकंड, मर्यादा रखिए। नहीं, एक सेकंड, नहीं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। पर मुझे उम्मीद है प्रेम शुक्ला का जवाब भी पूरा हो गया और अब इस डिबेट में वैसे भी कुछ बचा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ लगती है। अब्बा जान चचा जान में हम नहीं पड़ने वाले, हम मुद्दों पर लड़ेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, राकेश टिकैत इस पर क्यों पड़ गए? राकेश टिकैत इस मुद्दे में क्यों कूद पड़े? ओवैसी को चचा जान क्यों कहने लगे? कहीं बीजेपी के जाल में तो नहीं फंस गए? बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सुनील साजन, आपका भी, हरनाम सिंह और वारिस पठान। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।